मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार बरहमी। कहा कि अवाम ने पीटीआई को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। मजीद कहा, तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों को केसेस भिजवा रहे हैं। सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की सिफारिशात मंजूर। आलमी इदारा सेहत ने पंजाब में खतरे की घंटी बजा दी। सूबे में रोजाना 50,000 टेस्ट और कम से कम 2 हफ्ते लॉकडाउन की जरूरत है। WHO का पंजाब हुकूमत को खत। SOPs पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा। WHO का कहना है कि पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरे की बात है। WHO ने बिल्कुल ठीक बात कही है, हुकूमत जरूर गौर करेगी। आलमी इदारा सेहत के खत से मुतालिक सवाल पर वजीर सेहत पंजाब का जवाब। कहा, बहुत ज्यादा केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO का खत काबीना में पेश करेंगे। टेस्ट की तादाद बढ़ाई जा रही है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 9 कश्मीरियों की शहादत जुल्म की इंतहा है। भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो चुका। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा है कि अपने जमहूरी हक के लिए सरापाए एहतजाज निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स, आंसू गैस और दीगर मुजालिम इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम का मुंहबोलता सबूत है। पाकिस्तान का फजाई हमले की भारतीय धमकी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ये हिमाकत ना करना, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। वाज़ेह करता हूँ, भारत ने हमले की गलती की तो मुंह तोड़ देंगे। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की नायब पेशी पर बयान। कहा, शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए की मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। शहबाज शरीफ की कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्के उनकी खाम ख्याली है। माली गोशवारों में तजाद का मामला। इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को नोटिस। जस्टिस अल्ताफ बरहम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मामले की समाअत करेगा। केस की समाअत 10 जून को होगी। कोरोना के हमले खौफनाक हद तक तेज। एक ही दिन में कोरोना से जाबाक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। अमवात की मजमूई तादाद 2172 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4646 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करने वाले किट्स की शदीद किल्लत। जनरल अस्पताल में किट्स मौजूद नहीं। जना में सिर्फ 50 टेस्ट करने का इंतजाम। सर्विसेज अस्पताल में भी टेस्ट किट्स की जरूरत है। मियो अस्पताल में भी टेस्ट किट्स खत्म। मरीज टेस्ट करवाने के मारे फिरने लगे। मरीजों की बड़ी तादाद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि आदाद शुमार के मुताबिक
सिंध में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह सबसे ज्यादा है। मजमूई तौर पर सिंध में 19,800 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। खुद को आइसोलेट करने और ज्यादा आराम करने वाले लोग तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। कबायली इलाका देरग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम। उस्मान गुलजार का कहना है कि कबायली इलाके के मकीनों को घर की दहलीज पर शनाख्ती कार्ड और देगर दस्तावेजात का उसूल मुमकिन हो सकेगा। नादरा रजिस्ट्रेशन अगले चंद रोज में फंक्शनल कराई जाएगी। कराची के इलाके लयारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। इमारत के मलबे से खातून समेत 5 लाशें निकाल ली गई। अब तक मलबे तले 4 खवातीन समेत 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 78 पैसे इजाफा। डॉलर 164 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड। 2 रोज में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे महंगा हो गया। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। पेशावर और कोयटा में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। गुजरावाला में खुलने वाले चंद एक पंप पर शहरियों की लंबी कतारें। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। साबिक कप्तान यूनुस खान को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर मुकर्रर। टीम के हमरा जाएंगे। दुनिया में कोरोना से सूरत हाल कहीं बेहतर तो कहीं अबतर। इटली, फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन आज से खत्म। जनूबी अफ्रीका में स्कूल खुल गए। न्यूयॉर्क में भी निज़ामे जिंदगी बहाल। अमेरिका में मुजाहिरों के बाद 22 रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। अमेरिका भर में वबा से 1,13,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब के रियाद में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 71 मसाजिद बंद। कुवैत में कल से कमर्शियल परवाजें और मसाजिद खोलने का ऐलान। लद्दाख में भारत की चीन के हाथों दुर्गत। भारतीय ओपोजिशन ने सवालात उठाते हुए मोदी हुकूमत को मुश्किल बढ़ा दी। क्या लद्दाख में चीनियों ने भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया? ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लाइड की याद में तकरीब। मकतूल का दीदार करने के ख्वाहिशमंदों की कतारें। फ्लाइट की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। सियाफाम की हलाकत के जिम्मेदार एहलकारों की जमानत के लिए $12.5 लाख रकम मुकर्रर। आलमी वबा की जंग लड़ने वालों को खिराजे तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समेत दीगर इमारतें नीले और सुनहरी रंग से जगमगा उठी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर में खुशामदीद। मैं हूँ मिसबा सईद। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात के जानिब।
काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 9 कश्मीरियों की शहादत जुल्म की इंतहा है। शिबली फराज कहते हैं कि भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो चुका। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि अपने जमहूरी हक के लिए सरापा एहतजाज निहत्ते कश्मीरियों पर पलट गन्स, आंसू गैस और दीगर मुजालिम इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। भारतीय जराइम का मुँह बोलता सबूत हैं जिसका अक़वाम आलम को हर सूरत नोटिस लेना होगा। शिबली फराज का कहना था कि भारत जबरोत इस्तबदाद से कश्मीरियों के खुदे इरादियत के हक की अजीम जदोजहद का रास्ता नहीं रोक सकता। कश्मीरी अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। दुनिया कोरोना वबा से बरसरे बेकार है तो दूसरी जानिब भारत मजलूमों पर सितम ढा रही है। भारत ने हमले की गलती की तो मुंह तोड़ देंगे। पाकिस्तान का फजाई हमले की भारतीय धमकी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ये हिमाकत ना करना, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। भारत में अक़लियतें हुकूमत से नाला हैं। भारत में मुआशी हालात बिगड़ चुके हैं। चेयरमैन नैब ने साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी, जबकि मुआवने खुसूसी सेहत जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान, CGD अफसरान के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की नैब पेशी पर बयान देते हुए कहना था कि शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं करप्ट और बददियानत अनासर का बिलाखिर कानून के सामने पेश होना दुनिया का कानून है। शहबाज शरीफ ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्क के खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। शहबाज शरीफ की कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्के उनकी खाम ख्याली है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को अपना अंजाम नजर आ रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के हवारियों को शुगर स्कैंडल पर हुकूमती एक्शन चुभ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के एहतसाब का अमल हर सूरत जारी रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों में तजादात पर बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की समाअत 10 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेंबर पंजाब असम्बली जस्टिस अल्ताफ बराहम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मामले की समाअत करेगा। 3 जून को बिलावल भुट्टो के वकील ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों में तजादात पर बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की समाअत 10 जून को होगी। मुल्क में कोरोना बेकाबू, एक दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद जाँ बहक हो गए। 1,08,317 अफराद कोरोना का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 2,172 हो गई। मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई। WHO ने कोरोना के बढ़ते मरीजों और अमवात पर खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने खत में लिखा कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आलमी अदारा सेहत ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज रवां साल 26 फरवरी को सामने आया। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना वबा के केसेस बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में आज वायरस से मुतासिरा 1,916 केसेस सामने आए हैं। अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा कि कोरोना चला गया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट किट्स नायाब। जनरल अस्पताल में किट्स मौजूद ही नहीं, जिना में सिर्फ 50 किट्स करने का इंतजाम। सर्विसेज अस्पताल में भी टेस्ट किट्स ज़रूरत
म्यू अस्पताल में भी टेस्ट किट्स खत्म हो चुकी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करने वाली किट्स की शदीद किल्लत। अस्पतालों की इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के टेस्ट करने के लिए मतलूबा तादाद में किट्स नहीं मिल रही। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कोरोना वायरस मुस्बत आने की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। शाहिद खाकान की अबूरी जमानत में 27 अगस्त तक की तौसी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत की समाअत। खाकान अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, पेश नहीं हो सकते। मरीजों की बड़ी तादाद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अदादो शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह सबसे ज़्यादा है। मजमूई तौर पर सिंध में 19,800 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सूबे भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 750 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉलर को फेर पर लग गए। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 78 पैसे इजाफा हो गया। डॉलर 164 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड। 2 रोज में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे महंगा हो गया। PTI सेंट्रल पंजाब विमेन विंग की सदर सानिया कामरान से पार्टी रहनुमा रुखसाना मंसूर के वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द ने सानिया कामरान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और MPA बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात में सेंट्रल पंजाब में विमेन विंग की तंजीम साजी समेत कोरोना की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। सानिया कामरान की वफूद से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहना था कि अज़मा बुखारी को चोरों और डाकों की तर्जुमानी करते हुए शर्म आनी चाहिए। अज़मा बुखारी अपने लीडरों को बचाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर बेबुनियाद तनकीद बांध रही हैं। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों को लॉकडाउन कर सकते हैं। आलमी इदारा सेहत जो मर्जी कहे, हम मौजूदा सूरत हाल में मरीजों का इलाज कर सकते हैं। WHO का ख़त पूरे पाकिस्तान के लिए है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि WHO की तजवीज़ के SOPs पर सख्ती से अमल करवाएं। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों को लॉकडाउन कर सकते हैं। लाहौर थाना टाउनशिप पुलिस साबका लेडी काउंसलर उस्मा आमिर बट के बच्चों के अगवा की कोशिश और जान से मारने की धमकियां देने वाले मुलजिमान की सरपरस्त बन गई। मुखालफिन जालसाजी से बोगस मुकदमात के जरिए डराना चाहते हैं। हक और सच की खातिर हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूंगी। उस्मा आमिर बट ने कहा कि SHO थाना टाउनशिप इब्रार शाह और SI अकबर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों के अगवा की कोशिश की गई है और मुझे धमकियां दी गई। लेस्को के तरसीली निज़ाम में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। 132 kV शेरावाला गढ़ स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सार्फिन की सहूलत और तरसीली निज़ाम को दरपेश ओवरलोडिंग के शिकायत के अजाले के लिए 132 kV शेरावाला ग्रिड स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 473 मिलियन की लागत से तैयार होने वाले नए शेरावाला ग्रिड स्टेशन पर 40 MVA की इस्तेदाद कार के हामिल 2 पावर ट्रांसफार्मर मुनस्सिब कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब पीर सैयद उल हसन शाह ने कहा है कि सूबा पंजाब में कोरोना की वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ वकास से। जी मियाँ वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब पीर सैयद उल हसन शाह ने कहा है कि सूबा पंजाब में कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है।
मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस किया जाएगा। माली साल 2020-21 के बजट में शुबा सेहत और समाजी सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। गैर जरूरी अखराजात हर सतह पर मजीद कम किए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा है कि सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद होते हुए आम आदमी के फलाह पर तवज्जो देंगे। वजीर आला पंजाब ने बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामिया प्रोग्राम भी वाज़ा किया है। मुश्किल हालात के बावजूद कमजोर तबकों पर बोझ न डाला जा सकेगा। इस सिलसिले में आम आदमी को सहूलियत फराहम करने के हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां वकास साहब का तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरा अफराद की तादाद 71,90,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 35 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,13,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि बरतानिया में 40,597 अफराद लुकमा या जल बन चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मोजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह देते हुए कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोप खामोशी तोड़े। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर मुजालिम बंद कराए जाएं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में लिखे गए मजमून में कर्नल रिटायर्ड ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को हिटलर की सोच के तहत रद्द किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान का बैटिंग कोच, जबकि साबिक लेग स्पिनर टीम मैनेजमेंट में स्पिनिंग बॉलिंग कोच और मेंटोर की हैसियत से शामिल कर लिए गए। आलमी वबा की जंग लड़ने वालों को खिराजे तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समेत दीगर इमारतें नीले और सुनहरी रंग से जगमगा उठी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।